हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो आप लोगों ने पढ़ा था अच्छे से भी और जाना भी अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल पे जाए और वीडियो को देखिए अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि एक बार में ही आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ओके, पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, या फिर होता क्या है। ये क्या होता है कि जो काम जारी है, जो चल रहा है, ओके, उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को। ओके, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। जिस सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में, क्रिया मतलब यहाँ वर्ब, जिस सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहता है, तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, जैसे मैं जा रही हूँ, रही हूँ यहाँ आया तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। मैं पढ़ा रही हूँ, रही हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ओके, तो चलिए थ्रू स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। एम इज आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब, उनके साथ आईएनजी को जोड़ते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, जो करता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब जो करना, उठना, बैठना, खेलना, ये सब वर्ब होता है, ये सब तो आप जानते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करके रखना होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के लिए। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या होगा इसका, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए, आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, एम यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, और टीचिंग यहाँ पे टीच हो गया वर्ब, और ये आई एन जी इसके साथ लगता है, ठीक है, तो ये हो गया टीचिंग। इसी तरह तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीड वर्ब हो गया, एंड इसके साथ आई एन जी को जोड़ा गया, रीडिंग। ओके, आई होप आप ये समझ चुके होंगे, तो मैं हटा दे रही हूँ। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब
ing। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। थ्रू एग्जांपल वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। I am not going, I am not going। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब नॉट, और ये क्या हो गया वर्ब ing। ओके, समझ में आया आप लोग को? दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या होगा इसका? I am not reading। क्या हो जाएगा यहाँ पे? I am not reading। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने ये स्ट्रक्चर भी लिख लिया होगा। आपको ये स्ट्रक्चर सब याद करके रखना होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing। ओके, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया नॉट के लिए, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ing। ओके, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, आप लोग ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। ओके, क्योंकि याद रहेगा तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। ओके, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज करके। ओके, थ्रू एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं नहीं देख रहा हूँ। पहले तो हम लोग बनाते हैं क्या मैं देख रहा हूँ, उसके बाद नहीं का यूज करके बनाएंगे। ओके, क्या मैं देख रहा हूँ, फिर इसी का हम लोग यूज करेंगे नहीं में भी। क्या मैं देख रहा हूँ? एम आई looking? Am I looking? और यहीं पे निगेटिव बनाना हो तो am I not looking? ठीक है, क्या मैं देख रहा हूँ, इसका हो गया am I looking। क्या मैं नहीं देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? am I not looking। ओके, या फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या तुम खा रही हो, क्या तुम नहीं खा रही हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। चलिए आप बता दें क्या तुम लिख रही हो। बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। क्या तुम
रही हो, क्या तुम लिख रही हो, तो इसका क्या होगा, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग। अगर हम लोग कहेंगे कि क्या तुम नहीं लिख रही हो, तो क्या कहेंगे, आर यू नॉट राइटिंग। क्या हो जाएगा, आर यू नॉट राइटिंग, आर यू नॉट राइटिंग। तो आपको ये जो सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपका ये सेंटेंस अच्छे से बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तुम कब जा रही हो, कब आ रही हो, कैसे कैसे कर रही हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, ओके, जब भी, when, how, what, when, how, what, why, where, जब भी यूज करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, प्लस एम, ईच, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एम ई आर, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, अब नॉट के लिए भी देख लेते हैं, यही व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, प्लस एम, ईच, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यूज कब करेंगे हम लोग, जब भी यूज करते हैं व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर। तुम क्या कर रही हो, तुम क्या पढ़ रही हो। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, तुम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। ओके, तो इसका क्या सेंटेंस होगा, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे हो गया व्हाट का यूज हुआ, फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया, फिर वर्ब आईएनजी का यूज किया। ओके, अब तुम क्यों पढ़ रही हो, इसका बनाते हैं, तुम क्यों पढ़ रही हो, क्या बनेगा इसका, वाई, दिख रहा है आपको, वाई आर यू स्टडीइंग। ओके, ये बन जाएगा, मेनी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं ऐसे। ओके, और तुम कब आ रही हो, इसका क्या सेंटेंस होगा, चलिए बनाते हैं फिर, तुम कब आ रही हो, क्या होगा इसका सेंटेंस, तुम कब आ रही हो, तो हम लोग यूज करेंगे when, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कमिंग वर्ब, कमिंग, when are you coming। अब यहाँ पे ये हो गया इसके लिए, when, how, what, why, where, जब भी हो तो am, each, are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे। नॉट के लिए नॉट लगा करके हम लोग यूज करेंगे। ओके,
तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर से आप लोग आइए चैनल पे और पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।